हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वंश वे में। अब इस वीडियो में आगे आपको मैं दिखाने वाला हूँ 400 साल पुराना वह मंदिर जिसका निर्माण स्वयं भगवान ने महाराणा जगत सिंह को सपने में दर्शन देकर करवाया। और मैं बात करने वाला हूँ उन 21 वीरों की जिनने जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ा और ऐसा भीषण युद्ध लड़ा जिससे कि इस मंदिर की रक्षा की, जिसका ये मंदिर साक्षी है। जी हाँ, सही देखा आपने थंबनेल में। अभी हम जाने वाले हैं 400 साल पुराने जगदीश मंदिर की ओर, जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना और दिलचस्प है। अभी हम निकले हैं उदयपुर सिटी पैलेस के गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही थोड़ी सी ही पैदल की दूरी पर जगदीश मंदिर आता है आपका। रास्ते में बाज़ार पड़ता है जहाँ पे आपको राजस्थानी कढ़ाई के हैंडमेड बैग्स भी मिल सकते हैं या जो भी अन्य प्रकार की हैंडक्राफ्ट चीज़ें होती हैं राजस्थानी, वो आप खरीद सकते हैं। तो जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ चुके होंगे कि मैं आपको पूरा इतिहास बताने वाला हूँ उस प्राचीन मंदिर का, तो चलिए चलते हैं सीधे मंदिर की ओर। अब हम आ चुके हैं जगदीश मंदिर पर। जगदीश मंदिर कुछ सिटी पैलेस से 150 मीटर की दूरी पर स्थित है और यह मंदिर भूस्थल से 125 फीट की ऊंचाई पर 50 कलात्मक स्तंभों पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह द्वारा 1651 में कराया गया था। मंदिर के सीढ़ियों से ऊपर आते ही हमें मंदिर की चारों तरफ दीवार पर सुंदर नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें शामिल है घुड़सवार, हाथी, संगीतकार, नर्तकियाँ। इतिहास में इस मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिस वजह से थोड़ा खंडित मिलेंगे आपको इस पे बने हुए हाथी। इस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में कराया गया है, जिसका अर्थ ये है कि इस मंदिर में भगवान जगदीश के साथ साथ 4 अन्य मंदिर और हैं। इसमें एक मुख्य मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति है, जिसके साथ ही अन्य मंदिर हैं जिसमें भगवान गणेश, भगवान शिव, सूर्य मंदिर और देवी शक्ति का मंदिर भी शामिल है। मंदिर के अंदर की प्रतिमा इतनी सुंदर है कि जिसे देखकर आपके जीवन के सारे दुख और दर्द खत्म हो जाएंगे। मंदिर की प्रतिमा को पहले बाहर स्थापित किया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही मार्बल है जहाँ पर पहले मुख्य प्रतिमा को रखा गया था। ऐसा बताया जाता है कि यह एक चमत्कारी है, ये चमत्कारी मार्बल है। कोई भी व्यक्ति जो कंधे, घुटने या पीठ दर्द से ग्रसित हो तो इस मार्बल के स्पर्श मात्र से ही जल्दी राहत मिल सकती है। तो आप भी आइएगा और यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा। चलिए अब मंदिर दर्शन के लिए चलते हैं अंदर। प्रचलित कथा के अनुसार महाराणा जगत सिंह को एक बार एक साधु मिले, जिन्होंने उन्हें भगवान श्री जगदीश जो जगन्नाथपुरी में स्थित हैं उनके दर्शन स्वप्न में करने का वरदान दिया, जिससे महाराणा स्वप्न में ही भगवान जगन्नाथ के दर्शन किया करते थे। एक दिन किसी कारणवश महाराणा को दर्शन प्राप्त नहीं हुए क्योंकि जगन्नाथपुरी के पट बंद थे और इससे दुखी होकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, प्रभु भक्ति में लीन हो गए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम मेवाड़ में ही मेरा मंदिर बनवाओ और मैं वहीं आऊँगा। और एक वचन मैंने मीरा को भी दिया है जिसके कारण मुझे मेवाड़ आना ही है और उसको भी मैं पूरा करूँगा। महाराणा ने भगवान के आज्ञा अनुसार मंदिर का निर्माण पूरा किया, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा होने पर प्रश्न उठा कि मूर्ति जो कि मंदिर में स्थापित की जानी है वह कहाँ से आएगी। इसके बाद फिर एक बार महाराजा जगत सिंह को स्वप्न में भगवान दिखते हैं और वो उनको आदेश देते हैं कि मेरी एक प्रतिमा डूंगरपुर के पश्वशरण पर्वत में है, जिसके बाद वहाँ से आप मूर्ति ले आइए और मंदिर में स्थापित कर दीजिए।
उसके बाद ये मूर्ति जो अभी मंदिर में देखने को मिलती है, ये वहीं से लाई गई। हुआ क्या था कि द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण और जरासंध के बीच में युद्ध हुआ था, और श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए जरासंध ने संघर्ष लिया था कि इस पशवश पर्वत को मैं जला दूंगा, और उसने आग लगा दी थी। तब श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में इस पर्वत की ही प्रतिमा पूजी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, जरासंध को 13 दिन के युद्ध के बाद भीम ने मृत्यु दी थी। जैसे ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक आया, वैसे ही महाराणा जगत सिंह को फिर एक बार शंका उत्पन्न होने लगी। उनने सोचा कि प्रभु का पदार्पण इस प्रतिमा में होगा कि नहीं। इसी विचार का समाधान भगवान ने स्वप्न देकर किया। फिर एक बार महाराणा को स्वप्न आता है जिसमें भगवान ने बताया कि जगन्नाथपुरी में तुमने मुझे जो 4 सोने के कड़े पहनाए थे, वही कड़े मूर्ति प्रतिष्ठा के समय इस नव प्रतिमा के हाथों में अपने आप धारण हो जाएंगे। तो समझ लेना कि मैं मेवाड़ आ चुका हूँ। और सच में ऐसा ही हुआ। ऐसा ही चमत्कार हुआ जिससे हमें भगवान और भक्त का प्रेम साक्षात दिखता है। यही कारण है कि शैव धर्म को मानने वाले राजपूतों में, जहाँ पे आपको एकलिंग जी के ही मंदिर मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ इस मंदिर की अपनी ही एक विशेषता है जो 400 सालों से यहाँ पर पूजा की जा रही है, और यही भक्ति का प्रमाण है महाराणा जगत सिंह का। यहाँ मंदिर के अंदर आपको सामने 2 शीशे देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप लौट के जा रहे हो दर्शन करके तो भी इसके माध्यम से भगवान के दर्शन कर सकें। मुख्य मंदिर के ठीक सामने गरुड़ की प्रतिमा स्थापित है, जिसे भगवान विष्णु के घर के द्वार के रक्षक भी कहा जाता है। अब इस चित्र पर नजर डालिए। ये चित्र दर्शाता है जब मुगल सैनिकों ने इस मंदिर पर आक्रमण बोल दिया था, और नारूजी बारहट और उनके 20 सिपाहियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस मंदिर की रक्षा की थी। इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक और कथा है। यह मंदिर साक्षी है उन 21 लोहे के जिगर वाले योद्धाओं की, जिन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर ऐसा युद्ध किया जिससे शत्रु सेना थरथर कांपने लगी। ऐसा लगा कि राजपूतों में स्वयं महादेव इन वीरों के रूप में आए हैं और भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा की रक्षा कर रहे हैं। इसका इतिहास यह है कि 1736 में जब औरंगजेब की मुग़ल सेना ने इस पर हमला बोला और इसे नष्ट करने की युक्ति बना ली, उस वक्त मंदिर की रक्षा का दायित्व नारूजी बारहट और उनके 20 सिपाहियों को प्राप्त हुआ। जब मुग़ल सेना ने इसको चारों तरफ से घेर लिया था, तो ये 21 वीर बरस पड़े मुग़ल सेना पर और अकेले ही पूरी मुग़ल सेना से भिड़ गए और मंदिर के लिए ऐसा युद्ध किया जिसके परिणाम स्वरूप कई विरोधी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस मंदिर की प्रतिमा पर आंच तक नहीं आने दी। उन्होंने युद्ध लड़के खून की नदियां बहा दी, लेकिन प्रतिमा की रक्षा की। मुग़ल सिपाहियों ने चिढ़कर मंदिर में बनी नक्काशियां को नष्ट किया।
जो कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो नक्काशियाँ हैं उसमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि उनको क्षति पहुंचाई गई और थोड़ा सा खंडित भी मिलते हैं। संवत 1780 में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने 9 लाख रुपए की लागत से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, क्योंकि मुगल सेना के आक्रमण के वक्त आगे का जो हिस्सा है उसे ध्वस्त करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस मंदिर का इतिहास, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही गहरा है और बहुत ही धार्मिक है। तो अगर आप उदयपुर सिटी पैलेस आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और देखते रहिए अमन स्वे नए व्लॉग्स के लिए।